बीजेपी के जो 7 सांसद हैं दिल्ली के, वो भी आपको एक कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का, चाहे नई दिल्ली से बासुरी स्वराज हो, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूरी, चाहे फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज कुमार तिवारी हो, वो सभी इस वक्त खड़े हुए हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली इस मैंडेट का इंतजार कर रही थी 27 सालों से। बिल्कुल ठीक देवेंद्र बता रहे थे कि दिल्ली की बीजेपी का मुख्यालय, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, दिल्ली के कार्यकर्ता अलग अलग स्टेट्स की जीत आकर सेलिब्रेट करते हैं। आज मौका, आज भावनाएं बिल्कुल अलग होंगी, फीलिंग्स बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि आज दिल्ली की जीत को सेलिब्रेट करना है और वो रंग देवेंद्र दिख भी रहा है तस्वीरों में। और जिसका नतीजा सामने आया, एक बड़ी स्ट्रेटजी तो ये थी कि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या उनके दूसरे बड़े नेता, उनको उनके विधानसभा क्षेत्र में इस कदर फंसा दें ताकि वो बाकी दूसरे जगह पर जाके प्रचार करने न जा पाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात करें तो उनका भी मोराल बहुत डाउन था। देखिए तस्वीर अधिकांश तो निष्क्रिय हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपने किया था, तो गृहमंत्री अमित शाह तस्वीरों में नजर आने लगे हैं, वो पहुंच गए हैं, बिल्कुल वो पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। देखिए प्रवेश वर्मा की जीत के बाद सबसे पहले प्रवेश वर्मा दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से जाकर मुलाकात करके आए, तो कितनी बारीकी से इन नतीजों पर नजर रखी जा रही थी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और जो रणनीति सोची गई वो रणनीति पूरी तरीके से कामयाब साबित हुई, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना हो, शीश महल का मुद्दा उठाना हो, यमुना की सफाई का मुद्दा उठाना हो, दिल्ली की बेसिक मुद्दों को उठाना हो, अरविंद केजरीवाल की इमेज पर डेंट करना हो, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के काम कर गए। पूर्वांचली वोटर्स को साधना हो, मिडिल क्लास को साधना हो, ये सारे मुद्दे बीजेपी के काम कर गए और इसका सीधा सीधा असर आप ये देखिए, लिखा है अब की बार विकास का साथ दिल्ली ने थामा मोदी का हाथ। तो जो मंच सजा हुआ है, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठना है, जिस मंच से पीएम को संबोधित करना है, उस मंच पर अब दिल्ली वाली झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब दिल्ली में विकास की धारा बहेगी, ये संदेश तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से, अपने नेताओं के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए देने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र तस्वीरें तो मैं देख रही हूं, सांसदों से मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं और ये चेहरा भी काफी महत्वपूर्ण, दिल्ली को कैसे जीतना है, कैसे मैन टू मैन मार्किंग करनी है, कैसे लोकसभा चुनाव में ही सोच लेना है कि दिल्ली में कहां से किसको लड़ाना है, ये सब कुछ आज इन परिणामों में दिख रहा है। अब बिल्कुल, और इसमें गृहमंत्री अमित शाह का तो चुनाव लड़ने में प्राची हम सभी जानते हैं और देश ने अनेक बार देखा है कि किस प्रकार से वो किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चुनाव को अपने लिए मुफीद बना लेते हैं और प्लानिंग कैसे करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक तो वो टास्क देते हैं और दूसरा कॉन्फिडेंस देते हैं। प्राची बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं, जब गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें, तमाम सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के 7 लोकसभा सीट के, उनसे उनका स्वागत या उनसे अभिवादन स्वीकार किया गृहमंत्री अमित शाह ने और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मंच पर मौजूद हैं दिल्ली में बीजेपी के मुखिया वीरेंद्र सचदेवा, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, संगठन को संगठित रखना था, टिकट बंटवारे इस तरीके से होने थे कि कोई नाराज ना हो, और ऐसी खबरें बहुत कम आई, जो नाराज हुआ उसे भी बैलेंस करने की कोशिश की गई। तो ये सब मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसी का परिणाम आप दिल्ली के चुनावों में देख रहे हैं।